वेवलेंथ है λ1, λ2, λ3, और भी बहुत सारी वेवलेंथ है, वो इंटेंसिटी नॉर्मल नहीं है उनकी, जो फोटोन है वो बहुत ज्यादा आगे। तो इसमें क्या होते हैं, ये क्या हमारे पास लैम्डा मिनिमम, यहाँ पे ये क्या हमारे पास लैम्डा मिनिमम। तो उसने कहा कि ये क्या होते हैं, जो ये ग्राफ जो इंटेंसिटी होती है ये क्या होती है, ये λ1, ये डिसकंटिन्यूअस होती है, ये क्या होती है बढ़ती घटती, ये क्या होती है बढ़ती घटती। ऐसे ही बहुत सारी पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसपे क्या होती है, जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है नॉर्मल नहीं रहती, और वो क्या होती है इंक्रीज होती रहती है, और उनमें से क्या होते हैं फोटोन बहुत ज्यादा क्या आते हैं, बहुत ज्यादा फोटोन बाहर निकलते हैं। ओके, इसमें क्या कहा, उसने कहा कि मोजले, और बाद में उसको देखा गया कि उसने क्या कहा था, सही कहा था। बाद में जब उसका स्टडी की तो उसने क्या, वो देखा गया कि उसने क्या ये बात सही बोली थी कि ग्राफ गलत है, क्योंकि पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्या होती है इंटेंसिटी बढ़ती और घटती है। तो इस केस में क्या है λ1, λ2, λ3 पे इंटेंसिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी वेवलेंथ है जिसपे इंटेंसिटी क्या हो रही है, घटती और बढ़ती रहती है। तो इसका पर्टिकुलर ग्राफ हम नहीं दे सकते। तो इस केस में क्या होते हैं, जब ये बढ़ती घटती इंटेंसिटी तो उस केस में फोटोन भी ज्यादा बाहर निकलते हैं। ओके, तो देन राइट डाउन। ओके, तो ये था हमारे पास कि जो कुलीज ने बताया था, उसकी जो कुलीज ट्यूब से उसने एक्सरे प्रोड्यूस करी थी, दैट इज द प्रोसेस। अब हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ वेवलेंथ। जो वेवलेंथ के टाइप्स हैं वो क्या है हमारे पास, 2 टाइप्स की वेवलेंथ है, कंटिन्यूअस वेवलेंथ और कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। क्या है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेवलेंथ, 2 टाइप्स की वेवलेंथ है। कि रदरफोर्ड ने क्या दिया था कि रदरफोर्ड ने दिया था कि क्या होगी हमारे पास पहली सेल, इसमें क्या होते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी जो सेल होगी इसमें क्या होते हैं 18, वो अगली जो सेल होगी इसमें क्या होंगे 32, ओके। यानी कि कैसे होता है, जो इलेक्ट्रॉन 8, 2, 8, 18, 32 ऐसे ही क्या होती है सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें हमने क्या करा कि बाहर से जब भी हमने इलेक्ट्रॉन डाला तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हमने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन डाला, वो क्या है इस पे पड़ा, तो ये क्या हो गया बाहर निकलना शुरू हो गया। तो ये क्या हो गया बाहर निकला, तो ये क्या है E की E1 का डिफरेंस हो गया, इसमें एनर्जी डिफरेंस। फिर यहाँ से यहाँ ये E2 और ये E3, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला तो बाहर वाली सेल से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले तो ये क्या हो गया हमारे पास एटॉमिक ट्रांजिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। जो हमारे पास E1, E2 और E3 जो होगी, E1, E2 और E3 जो होगी हमारे पास, तो इसमें क्या होती है ये 2 प्रकार से क्या होती है इसमें पार्टिकल, जो E1, E2 मान ली E1, E2 और E3 जो एनर्जी होगी पार्टिकल एनर्जी, पार्टिकल की जो एनर्जी होती है जो बाहर आएंगे फोटोन, वो क्या होते हैं 2 प्रकार से बाहर आते हैं। एक तो पार्टीशन की वजह से, एक पार्टीशन की वजह से, और एक किसकी वजह से एटॉमिक ट्रांजिशन की वजह से। जब यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन डाला तो जो ये इलेक्ट्रॉन निकला ये क्या हुआ एटॉमिक ट्रांजिशन की वजह से आया, क्योंकि इसमें क्या जब ये बाहर निकला तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो ऐसे क्या हुआ एटॉमिक ट्रांजिशन की वजह से क्या ये इलेक्ट्रॉन
बाहर है और इनमें एनर्जी डिफरेंस E1 E2 और E3 होगी। तो इस वजह से कि पार्टिकल्स की जो एनर्जी फोटोन बाहर आएगा और पार्टिकल की एनर्जी पर ही जो फोटोन बाहर आएगा, पार्टिकल की एनर्जी पर ही जो फोटोन बाहर आता है वो क्या होता है हमारे पास पार्टीशन हो गया। उसमें दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बाहर आते हैं, एक तो एटॉमिक ट्रांजिशन की वजह से और एक होता है हमारे पास दो प्रकार से पार्टीशन होते हैं, एक एटॉमिक ट्रांजिशन की वजह से और एक इंटेंसिटी की वजह से। अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर दें तो इलेक्ट्रॉन क्या देंगे बाहर आ जाएंगे। तो दो प्रकार से हो गए। तो देयर टू टाइप्स ऑफ वेवलेंथ, एक तो कंटिन्यूअस में क्या होता है हमारे पास ड्यू टू पार्टीशन ऑफ एनर्जी ऑफ स्ट्रिकिंग इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पार्टीशन ऑफ एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ड्यू टू पार्टीशन ऑफ एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, जब आपस में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब इंटेंसिटी उसमें क्या हो जाती है बहुत ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आते हैं दैट इज द कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन्स। और कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ क्या हो जाती है हमारे पास ड्यू टू एटॉमिक ट्रांजेक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। उनकी क्या कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ कहते हैं। कंटिन्यूअस मतलब कि इंटेंसिटी जब हम इंक्रीज कर दें, मान लें हमने क्या कर दिया इंटेंसिटी इनकी इंक्रीज कर दी, तो आपस में क्या होगा इलेक्ट्रॉन आपस में भिड़ने शुरू हो गए और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ओके, और एक क्या होती है हमने फोटोन डाले तो उसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे फोटोन पड़े, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई और वो क्या हो गया बाहर आ गया, दैट इज द कंटिन्यूअस। और ड्यू टू एटॉमिक ट्रांजिशन हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन डाला, इस पे पड़ा, ये बाहर आया तो इसने इसकी जगह ले ली, इसने इसकी जगह ले ली, तो दैट इज द एटॉमिक ट्रांजिशन। तो इसकी वजह से जो 2 से 1 में आए, जो 2 से 1 में आए, 3 से 1 में, 4 से 1 में, इनको क्या गया के अल्फा, के बीटा और के गामा सेल, इनको कहा गया। जो 3 से 2 में गए, 4 से 2 में गए, 5 में 2 में गए, इनको क्या गया एल अल्फा, एल बीटा और एल गामा। और जो क्या हुआ, जो 4 से 3 में गए, 5 से 3 में गए और 6 से 3 में गए, इनको क्या गया एम अल्फा, एम बीटा एंड एम गामा, दैट इज द कॉल्ड एम बीटा, एम अल्फा एंड एम गामा। ओके, ये क्या हो गया हमारे पास। ऐसे ही मोजले नाम का साइंटिस्ट था, उसने कहा जो जिस वेवलेंथ, जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास के अल्फा इक्वल टू, क्या कहा उसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके कहा जेड के, दैट इज द कॉल्ड मोजले लॉ। इसको क्या कहते हैं हम मोजले लॉ। उसने एक पर्टिकुलर जो ये लिया के अल्फा, जो लिया के अल्फा को अंडर रूट फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा डायरेक्टली, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा डायरेक्टली जेड के, उसने कहा दैट इज कॉल्ड मोजले लॉ। इसी को क्या कहा गया मोजले लॉ कहा। जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मेटल। जेड क्या है इसमें एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मेटल है। जेड क्या है, जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मेटल। ओके, तो V अंडर रूट के अल्फा इक्वल टू क्या गया A जेड माइनस बी। ये क्या था हमारे पास दैट इज कॉल्ड मोजले लॉ। ये क्या था हमारे पास मोजले लॉ था। A एंड B क्या है यहाँ पे, A एंड B आर कांस्टेंट, A और B क्या है इसमें कांस्टेंट है हमारे पास। और इसका क्या दिया गया ग्राफ दिया गया, फिर इन दोनों का क्या दिया गया ग्राफ दिया गया, अंडर रूट बी के अल्फा, सॉरी न्यू अल्फा, न्यू के अल्फा और जेड के बीच का जो ग्राफ था वो क्या था tan थीटा
टेंजेंट क्या था, टेंजेंट थीटा इक्वल टू ए। टेंजेंट थीटा इसमें क्या था हमारे ए के इक्वल था। और दूसरा जो ग्राफ दिया गया, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो v के अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा, ए स्क्वायर ए माइनस जेड माइनस बी का, इसका क्या जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ दिया गया न्यू के अल्फा इसका जो ग्राफ दिया गया जेड के बीच, ये क्या था हमारे पास, दैट इज द ग्राफ। ओके, तो देन राइट डाउन।